आप सभी का मैं वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे में स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे क्यों मनाते हैं बता दूं। एक संस्था है, प्राइवेट संस्था है, नीट NIIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी 20 वर्ष पूरे होने पर 2001 में इसकी शुरुआत हुई। और ये जो हम मनाते हैं कंप्यूटर लिटरेसी डे, फादर्स डे, मदर्स डे, ये हमारे जीवन में क्या है कि जो कुछ भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है, हम लोग एक दिन उसको कहीं ना कहीं समय देते हैं और उसके बारे में इंपॉर्टेंस देते हैं कि आप बैठ करके हम उसकी समीक्षा कर सके। इसलिए आप अपना बर्थडे बनाते हैं। वैसे हम फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ साथ विभिन्न चीजों को मनाते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे को सेलिब्रेट करने के लिए। बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा मैं कि सबसे पहली बात कि आप देखिए, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक इक्विपमेंट है, या हम कहें कि एक मशीन है, एक डिवाइस है। मनुष्य अपने सभ्यता के विकास के बाद से बहुत सारी चीजें बनाया उसने। उसकी सबसे बेसिक नीड होती है रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी, कपड़ा और मकान के बाद उसने आगे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब हुआ तो उसने कई चीजें बनाई। जैसे अगर उसको हवा चाहिए कृत्रिम तो उसने पंखा बनाया, कपड़ा धोता है तो वॉशिंग मशीन बनाया, आप देखिए फूड प्रोसेसर बनाया उसने। ये सारी तरह की चीजें बनाई। बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ करके जब हम टनल्स बनाते हैं, रेलवे ले जाते हैं, हवाई जहाज हमने बनाए, तो शरीर के जो हमारे विभिन्न प्रकार के अंग हैं, जैसे काम करते हैं, उससे जुड़े हुए हमने इक्विपमेंट्स बनाए। आप एक बहुत कॉमन देखे होंगे बुलडोजर या JCB जिसको बोलते हैं, वो आपके इस हाथ से ये पूरा जो आर्म मूव करता है उसी प्रकार से होता है। ये जैसे आपका ये मूव कर सकता है चारों ओर, ये मूव करता है दो भाग में, इसका बकेट होता है। तो जो कुछ भी हमने बनाया, आप अगर गाड़ियों को देखें, आप प्लेन को देखें, तो बर्ड से, पक्षियों से, प्रकृति से इंस्पायर्ड होकर के हमने बनाया। लेकिन कंप्यूटर इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारा ब्रेन जिसने डोमिनेट किया, होमोसेपियंस, जो पूरे विश्व में आप जहां भी जाए बड़े से बड़े खुखार जानवर को भी कंट्रोल किया, और हमने ही रॉकेट भेजे अंतरिक्ष में, हमने ही हवाई जहाज बनाई, और हमने ही तमाम तरह की चीजें बनाई। हमने डोमिनेट किया हर जीव को। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर क्यों है? क्योंकि यह ब्रेन डिवाइस है। हमारा ब्रेन जैसे फंक्शन करता है, हम वैसी चीज बनाए हैं। और इस दुनिया में और समाज में कंप्यूटर सिर्फ अब एक उपयोग की चीज नहीं रह गई, बल्कि मनुष्य की जो खामियां हैं, मनुष्य जो भ्रष्टाचार करता है, मनुष्य जो एक दूसरे को सताता है, मनुष्य जो झूठ बोलता है, प्रॉपर रिसोर्सेस सबको नहीं मिल पाते हैं, इन सब का उपाय आप देखिएगा कंप्यूटर होगा। संक्षिप्त में बताना है, और ये इतना बड़ा वास्ट टॉपिक है कि हम बात करें तो बहुत समय लगेगा। मैं 2-4 उदाहरण से बताऊं कि पहले इंश्योरेंस हो जाता था, कोई भी बैक डेट पे करा के और कंपनी को चूना लगा देते थे। मतलब कि ट्रक उसका एक्सीडेंट हो गया, बैक डेट पे वो इंश्योरेंस करा लेता था और पैसा ले लेता था इंश्योरेंस का। लेकिन अब कंप्यूटर में फोटोग्राफ खींच करके, और इंश्योरेंस जैसे ही होगा कंप्यूटर में पूरा नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, ऊपर तक चला जाता है। ये संभव नहीं है। पहले निविदा हुआ करता था, टेंडर, मतलब कोई अगर सड़क निर्माण है, पुल निर्माण है, तो उसमें बाहुबली दबंग लोगों का कब्जा रहता था। अब कंप्यूटर में बैठकर किसी कोने से कोई भी टेंडर डाल देता है। इस तरीके से शुरुआत हुआ है। पहले मीडिया का एक तरफा कब्जा हुआ करता था। किसी भी शहर में या प्रदेश में आप 5-6 मीडिया घरानों को सेट कर लीजिए और वो पैसे वाले का और पॉलिटिकल पार्टीज का गुलाम हो जाता था। अब आपके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, आप जिसके पास भी ये डिवाइस है वो कहीं से भी सही बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो दुनिया को अगर बदलेगा तो वो एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है कंप्यूटर और IT, वही बदल रहा है तेजी से। अब ये बदलाव इतना आगे बढ़ चुका है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर आ गए हैं। रह गई बात जॉब की, तो सिर्फ जॉब की बात नहीं है। कंप्यूटर आपके लाइफ का एसेंशियल, सबसे अनिवार्य अभिन्न अंग की तरह बनता जा रहा है। लेकिन साथ साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो रहा है, आगे चल के वो हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। क्योंकि आपके ब्रेन की जितनी क्षमता है उससे कई गुना ज्यादा क्षमता के साथ ये बिल्कुल मनुष्य के जैसा काम करता है। तो आज हम जिस पड़ाव में हैं, यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपिंग स्टेज पे है। डीप फेक का नाम आप सुने होंगे। किसी के भी वीडियो में किसी का भी चेहरा हूबहू आप लगा करके उसे बना सकते हैं। इसका दुरुपयोग हो रहा है। किसी का 3 सेकंड का वॉइस हमें मिल जाए
तो उसकी आवाज जो मैं यहां पर बोल रहा हूं हूबहू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डीप फेक एक वीडियो बना देगा और ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सेम मैं बोल रहा हूं आवाज में, जबकि किसी और के बोले हुए शब्द है वो। तो ये भी एक बहुत चिंता का विषय है। फिर भी टेक्नोलॉजी को हम कुछ चिंताओं के कारण सप्रेस नहीं कर सकते। हमें ऐसा सीखना है, हमें इसका स्वागत करना है। आप सभी स्टूडेंट्स हैं, मेरा कहना है कि आप पूरे मन से इसे सीखें और हम आपके एजुकेशन में इसीलिए वैल्यू एजुकेशन भी जोड़ते हैं ताकि आपको पता रहे कि आप जो टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं उसका मानवता के लिए और मानवता के द्वारा बना है वो, और इंसानियत ह्यूमैनिटी के लिए उसका उपयोग कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।